हेलो एनिमे लवर्स, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉयज और गर्ल्स को लड़ते हुए दिखाया जाता है उसी अंडरवियर वाले इंसिडेंट के बाद। गर्ल चाहती थी कि उनका और बॉयज का टेंट अलग अलग कर दिया जाए, मगर बाकी सभी बॉयज उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग उन्हीं पे शक कर रहे थे। अब क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था इसलिए कारुइजावा हिराता से मदद मांगती है। अब वैसे भी वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो मना करेगा नहीं, मगर होरिकिता को हिराता के अकेले काम करने से दिक्कत थी। अब चाहे जो भी हो, मगर आखिर में हिराता भी एक लड़का है और वो उस पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वो एक और लड़के की हेल्प लेने का सजेस्ट करती है। वैसे भी दो लोगों के होने के चलते काम जल्दी जल्दी खत्म होगा और दोनों बॉयज एक दूसरे पे नजर भी रख सकेंगे। बाकी सभी गर्ल्स कहती है कि ऐसा और कौन है जिसपे कि हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं। होरिकिता कहती है कि एक है ना, अयानो कोजी और हिराता मिलकर गर्ल्स के टेंट को दूसरी जगह मूव करने लगते हैं, मगर तभी एक लड़की हिराता को किसी काम से बुलाती है। हिराता उसे मना करने ही वाला था, मगर अयानो कोजी कहता है वैसे भी थोड़ा सा ही काम बचा है तो तुम जा सकते हो, मैं अकेले ही इसे फिनिश कर लूंगा। अयानो कोजी फिर अकेले ही उस टेंट को फिनिश करने में लग जाता है। तभी उसके पास इबुकी आते हुए कहती है एक लड़की होने के चलते मैं उस अंडरवियर चोर को माफ नहीं कर सकती, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे हिसाब से इसके पीछे कौन है? तुम्हें भी मुझ पे ही शक है ना? अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी किसी और क्लास के स्टूडेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। मगर अयानो कोजी उल्टा कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुन के इबुकी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। सीन कट होता है और हम अगले सीन में अयानो कोजी को उसी जगह जाते हुए देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को इबुकी पहली बार मिली थी और वो वहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ खोज रहा था। उसके बाद वो वापस से कैंप पे चले आता है। होरिकिता वहाँ आती है और वो दोनों थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं हिराता के बारे में। कुछ देर बाद अयानो कोजी खड़े होते हुए कहता है कि तुम अब सबके सामने अपना सच क्यों नहीं बता देती? मुझे अच्छे से पता है कि टेस्ट शुरू होने के पहले से ही तुम्हारी तबीयत खराब है। मगर होरिकिता इस बात पर इनकार कर देती है। अयानो कोजी उसे झूठा बोलते हुए उसके पास जाकर जब उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है तो वो देखता है कि उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार है। होरिकिता कहती है कि मैंने उसे 5 दिनों तक हैंडल कर लिया, तो अगर मैंने यहाँ पे हार मान ली तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस पे अयानो कोजी कुछ नहीं बोलता। फिर हमें टेस्ट के डे 5 को दिखाया जाता है। उस दिन मौसम खराब था और बारिश आने वाली थी। ईके कहता है कि बारिश आने से पहले हमें अपना खाना जमा कर लेना चाहिए और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी खाने के लिए फ्रूट्स खोजने लगते हैं। कुसीदा कुछ सोच में पड़ी थी और यामाउची के पूछने पे वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अयानो कोजी और होरिकिता आजकल कुछ ज्यादा क्लोज आ रहे हैं? दूसरी साइड अयानो कोजी और ईके मिलकर मछलियां पकड़ रहे थे। होरिकिता के पास जाने पे अयानो कोजी उससे पूछता है कि तुम की कार्ड पे कैसे नजर रखे हुए हो? वो कहती है कि की कार्ड मेरे पास हमेशा रहता है। स्पॉट रिन्यू करते वक्त मैं एक ग्रुप के साथ जाती हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। वो कहता है कि क्या मैं उस कार्ड को देख सकता हूँ? पहले दिन मैंने क्लास ए के एक स्टूडेंट को की कार्ड जैसा कुछ पकड़े हुए देखा था, मगर मुझे पक्का पता नहीं है कि वो की कार्ड था या फिर कुछ और, क्योंकि मैंने अभी तक असली वाला देखा ही नहीं है। होरिकिता अपने पॉकेट से उसे की कार्ड निकाल कर दिखाती है। देखने के बाद वो कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, शायद मैंने किसी और कलर का कुछ देखा था। होरिकिता कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हर क्लास का की कार्ड अलग अलग रंग का हो। उन दोनों के बातों के बीच यामाउची जाते हुए कहता है कि तुम दोनों ऐसी कौन सी सीक्रेट बातचीत कर रहे हो? तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। और वो मजाक मजाक में कीचड़ उठाकर होरिकिता के ऊपर डालते हुए कहता है कि अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। उसके ऐसा करने पे होरिकिता उससे उठाकर पानी में पटक देती है, वो भी जोर से। कुसीदा होरिकिता के पास जाते हुए कहती है कि तुम्हारे पूरे सर पर कीचड़ लगा है, तुम्हें पहले जाकर इसे धो लेना चाहिए। होरिकिता वहाँ से जाने लगती है, मगर अयानो कोजी उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम उसे सच में मारने का ट्राई कर रही थी? अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता तो अभी तक यामाउची का सर बीच से फट के अलग हो गया होता। होरिकिता उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से नहाने जाती है। अगले सीन में हम उसे वाटरफॉल पे नहाते हुए देखते हैं। पिछली वीडियोस पे सेंसर करने के चलते लोग कमेंट्स में गालियां दे रहे थे, इसलिए इस वीडियो में अनसेंसर्ड रहेगा। बुखार में नहाने के चलते उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ ईके काफी मेहनत के बाद भी सिर्फ 2 ही मछलियां पकड़ पाया था। यामाउची के आने पे वो कहता है कि तुम्हें तो अच्छा सबक मिला होगा और फिर अयानो कोजी की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि हमें भी चलकर नहा लेना चाहिए, मैं तो पूरा पसीने पसीने हो गया हूँ। वैसे भी साव स्टॉल पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और हम देखते हैं कि वहाँ पे गर्ल्स की बहुत ही लंबी लाइन लगी थी क्योंकि सब सुबह से काम कर रहे थे। उनके बीच इबुकी नहीं थी और कुछ देर बाद आते हुए वो कुसीदा से बात करने लगती है, जिसे कि अयानो कोजी ध्यान से देख रहा था। शाम होने पे अयानो कोजी आग के पास बैठा होता है कि तभी होरिकिता आकर उसे 2 मिनट के लिए साइड में बुलाती है। एक अकेली जगह जाकर होरिकिता उसे कहती है कि मुझसे गलती हो गई।
वो चोरी हो गया है। अयानो कोजी कहता है कि क्या चोरी हो गया है, कहीं तुम्हारा भी तो अंडरवियर नहीं गायब हो गया। मगर होरिकिता कहती है कि उससे भी कुछ बुरा, की कार्ड चोरी हो गया है। सिचुएशन को समझते हुए अयानो कोजी उसके पास जाता है और कहता है कि हमें ये बात दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए वरना पैनिक क्रिएट हो जाएगा। होरिकिता को इबुकी और कारुइजावा पे शक था। इस पे अयानो कोजी कहता है कि कारुइजावा नहीं हो सकती क्योंकि वो सावर स्टॉल के सामने ही खड़ी थी पूरे वक्त, मैंने उसे देखा था, ये पक्का इबुकी ने किया होगा। हमें सही वक्त देखकर उससे सीधा पूछना पड़ेगा। सबसे बुरा तब होगा अगर वो की कार्ड को लेकर ही भाग जाए। होरिकिता उसे ये कहकर वहां से जाने के लिए कहती है कि मुझे कुछ देर अकेले रहना है। वो वहां पर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी वो ऊपर देखती है कि उनके बेस कैंप पे कुछ जल रहा है। वो भागते हुए कैंप की तरफ वापस जाती है। किसी ने मैनुअल बुक को जला दिया था। हिराता सभी को पानी लाने के लिए कहता है और सभी मिलकर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं कि तभी ईके फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है और आग को बुझा देता है। होरिकिता को इबुकी पे शक था, इसीलिए वो मुड़कर इबुकी का फेस देखती है, मगर इबुकी भी उतनी ही ज्यादा शॉक्ड थी जितने की बाकी सभी लोग। कारुइजावा कहती है कि ऐसा कौन करेगा, इसका मतलब कि हमारे क्लास में कोई ऐसा है जो कि हमें धोखा दे रहा है। ईके गुस्साते हुए कहता है कि तुम अभी भी हम पर शक कर रही हो, हम में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उन लोगों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और हिराता उन सभी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था और सोने पे सुहागा तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कुशिदा दौड़ते दौड़ते कहती है कि क्या इबुकी यहाँ पे है। सभी लोग देखते हैं कि इबुकी गायब है और वो समझ जाते हैं कि वो एक स्पाई थी। ईके हिराता से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मगर हिराता अपना होश खो चुका था, वो इतने ज्यादा गुस्से में था। अयानो कोजी के हल्का सा हिलाने पे उसे होश आता है और फिर वो सभी को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। सबको बिजी देखकर अयानो कोजी वापस से जंगल में चले जाता है। यहीं पर सीन कट होता है और हम व्हाइट रूम का एक सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे थे और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स फेल होते जाते हैं। अंत में सिर्फ अयानो कोजी ही बचता है। हम फिर होरिकिता को इबुकी के पीछे दौड़ते हुए देखते हैं। वो उसके पास जाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि उन दोनों इंसिडेंट्स में तुम्हारा ही हाथ था, इसे अभी के अभी यहीं पे सेटल कर लिया जाए, मुझे वापस करो जो चीज तुमने मुझसे लिया है। इबुकी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। बारिश के चलते उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, मगर फिर भी वो कहती है कि अनजान मत बनो। इस पे इबुकी कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो और वो अपना बैग वहाँ जमीन पर नीचे रख देती है। होरिकिता के बैग उठाने से ठीक पहले वो एक लात मारने की कोशिश करती है, मगर होरिकिता अलर्ट थी इसलिए वो बच जाती है। होरिकिता कहती है कि मारपीट से तुम सीधे डिस्क्वालीफाई हो सकती हो, मगर इबुकी कहती है कि विटनेस तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। होरिकिता कमजोर थी इसलिए इबुकी एक सरप्राइज किक देके उसे जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हारे की कार्ड को चुराया है और तुम्हारे पास वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने तुम्हें मारा है। होरिकिता कहती है कि उस की कार्ड पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। ये सुनकर इबुकी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर उसे मारने के लिए जाती है, मगर इस बार होरिकिता उसके पेट में घूसा मारकर उसे लिटा देती है। इबुकी कहती है कि अब मैं श्योर हूँ तुम्हारा ये हाथ उस मैनुअल को जलाने में था। मैंने तुमसे घुमा फिरा कर बात इसलिए की ताकि मैं उस चीज को कंफर्म कर सकूं। तुमने आग जानबूझकर लगाई ताकि मैं भागने की कोशिश करूं। होरिकिता को यहाँ पे समझ आ जाता है कि ये काम पक्का अयानो कोजी नहीं किया होगा क्योंकि ये काम इबुकी ने भी नहीं किया था, मगर उसके ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने के चलते इबुकी उसे एक लात मारकर बेहोश कर देती है। तभी उसके पास कोई आता है जिसे देखकर कि वो कहती है कि मैंने वो ले आया जो कि तुमने मंगाया था, क्लास डी का की कार्ड। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आखिर कौन है वो इंसान और क्या पेनल्टी होगी क्लास डी को की कार्ड खोने के चलते, ये आपको देखने को मिलेगा इस सीजन के लास्ट एपिसोड में। धन्यवाद।